मैं समय हूँ और मैं खड़ा हूँ हस्तिनापुर के दरबार में, जहाँ महाराज शांतनु राजकुमार देवव्रत को युवराज घोषित करके फूले न समाये। पिता और पुत्र का जीवन स्नेह और आनंद से भर गया। समय मानो पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते देवव्रत जवान हो गए। एक दिन महाराज शांतनु और देवव्रत शिकार खेलने निकले। देवव्रत हवा के वेग से भी आगे बढ़ते चले जा रहे थे, परंतु महाराज शांतनु की यात्रा यमुना तट पर ही रुक गई, जहां दासराज की पुत्री सत्यवती अपनी नौका लेकर उन यात्रियों की प्रतीक्षा में बैठी थी जिन्हें यमुना पार जाना हो। शांतनु के कदम मानो अपने आप सत्यवती की ओर चल दिए, जैसे भी किसी के वश में हो। उन्होंने सत्यवती से यमुना पार कराने का निवेदन किया। सत्यवती नौका खेती रही और शांतनु एकटक सत्यवती को देखते रहे। नौका जब इस पार रुकी तो शांतनु ने फिर सत्यवती से कहा कि उस पार ले चलो। इस पार से उस पार तक का सिलसिला पूरे दिन तक चला और फिर शांतनु ने अपने मन का भेद खोलकर सत्यवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु सत्यवती के विवाह का निर्णय तो उनके पिता को लेना था। सो शांतनु दासराज के घर पहुंचे। दासराज ने उनका अतिथि सत्कार किया और आने का कारण पूछा। शांतनु ने देवी सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। दासराज ने इसे अपना सौभाग्य समझा, परंतु जिस तरह शांतनु का हृदय सत्यवती को रानी बनाना चाहता था, उसी तरह दासराज का हृदय सत्यवती के संतान को राजा बनाना चाहता था। शांतनु और सत्यवती की लगन में बस यही एक अड़चन थी, क्योंकि शांतनु देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे, इसलिए ये वचन नहीं दे सकते थे कि सत्यवती की संतान राज करेगी। वो राजा ही क्या जिसे अपने वचन की डोरी के सिवा कोई और डोरी बांध ले। ये कहकर शांतनु वहां से चले गए। नहीं नहीं होगा नहीं, ये भीषण अन्याय, नीति प्रीति संघर्ष में प्राण भले ही जाए, प्राण भले